जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ग्राफ सीखना, आलेख खींचना। ग्राफ खींचना और आलेख खींचना हम लोग इस क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आपकी जो बिहार बोर्ड की क्लास 10 की एग्जाम होती है उस एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में ग्राफ खींचने को ऐसा कुछ के क्वेश्चंस आया रहता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, उनसे बन नहीं पाता है। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ की क्लास को और यहाँ से हम लोग अपने एग्जाम की 5 नंबर को पूरा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ में पता होना चाहिए कि ग्राफ कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ग्राफ कैसा होता है, तो ऐसा होता है। और ग्राफ जब भी बनाते हैं हम लोग तो इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 पर करके यहाँ से दिए रहते हैं, इधर पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में, इधर किस में, पॉजिटिव में ऊपर में, इधर निगेटिव में। चलिए इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स माइनस, इधर क्या कहते हैं, वाई, इधर वाई माइनस। अब देखते हैं हम लोग ये ग्राफ, मतलब इस प्रकार से आप लोग कभी जब बनाते होंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनता होगा। इस प्रकार से कभी कभी आप लोग ग्राफ बनाते होंगे तो दूसरी स्थिति में ग्राफ हमारा कैसा बनता होगा आपका, तो कभी कभी ऐसा ग्राफ बनता है, कभी कभी ऐसा ग्राफ बनता है। फिर देखिए कभी कभी ऐसा, ऐसे के अलावा फिर कभी कभी ऐसा ही बन जाता होगा। जबकि ऐसा ग्राफ बनने के बाद क्या होता होगा, तो यहाँ से डबल लाइन यहाँ से क्रॉस करता होगा इसी पे दूसरा ग्राफ है ना, ऐसा बनता होगा तीसरा ग्राफ। चलिए इस प्रकार से अगर ग्राफ बने, इस प्रकार से अगर हमारा ग्राफ बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रतिच्छेदी। इस प्रकार से बने तो क्या कहेंगे हम लोग, तो प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और प्रतिच्छेदी में क्या होता है, तो इसमें कितने हल होते हैं, तो इसमें केवल एक हल होता है। इसमें कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होता है। फिर दूसरा मेरा क्या है, तो समांतर। क्या है, समांतर। तो इसमें बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, तो समांतर बोलेंगे इसको। इसमें कितने हल होते हैं, तो इसमें बाबू, इसमें अनेक, इसमें क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अब देखिए इसके बाद देखिए, इसमें एक हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता है। और इस प्रकार से अगर ग्राफ बने, इस प्रकार से अगर हमारा ग्राफ बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे, समपाती बोलेंगे, ठीक है, समपाती बोलेंगे। इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे, समपाती। और इसमें क्या होता है कि अनेक हल होता है। इसमें क्या होता है, तो अनेक हल होता है, अनेक हल। अच्छा चलिए अब हम लोग इस बात को सिर्फ समझे हैं, अब हम लोग पूरी ग्राफ की क्वेश्चंस पे आएंगे और पूरी बात को समझेंगे। इसमें कितने हल होते हैं, तो एक हल होते हैं प्रतिच्छेदी में। और समांतर में कितने हल होते हैं, तो इसमें कोई हल ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग समपाती की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो अनेक हल होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या होता है कि ग्राफ। सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चंस को बनाने से पहले क्या करेंगे कि पहले ग्राफ खींचना सीखेंगे। क्या होता है एक्स अक्ष, क्या होता है वाई अक्ष, ठीक है। इस बात को समझते हैं और ग्राफ पहले खींच के देखते हैं। पहले हम लोग को ग्राफ खींचना हम लोग सीख लाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये होता है हमारा, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, तो ग्राफ होता है। इस प्रकार से क्या होता है हमारा, तो ग्राफ होता है। चलिए ये मेरा क्या हो गया, तो ग्राफ हो गया इस प्रकार से। चलिए ये मेरा क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे एक्स अक्ष, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, ये कौन सा, तो माइनस का। ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये माइनस वाई। चलिए क्या हो जाएगा, 0 यहाँ से क्या कर देंगे, तो 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। वो समान दूरी होना चाहिए सबका। 6 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ 8 कर देंगे। इधर पॉजिटिव में, प्लस में करना है। इधर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से हम लोग जाएंगे आगे तक, -6। इस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे। फिर इधर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे +1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे ग्राफ। ये हमारा ग्राफ बना है, ठीक है। अब हम लोग इसकी पूरी बात को समझेंगे, ठीक है। इसकी पूरी बात को समझेंगे तो इसमें मेरा ये कौन सा चतुर्थांश है, तो ये पहला चतुर्थांश क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस क्यों होता है, देखिए इसका जो है एक्स अक्ष, एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा।
ये मेरा क्या हो गया, तो x हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो y हो गया। यानी कि एक क्या हो गया, भुज, दूसरा क्या हो जाएगा, कोटि। चलिए x का मान क्या है, तो प्लस में है इसलिए हम लोग प्लस लिखे यहाँ पे, और y का मान क्या है, तो प्लस में है इसीलिए हम लोग प्लस लिखे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, x के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। x और उसके बाद x क्या है, तो माइनस में x। पहले हम लोग इसको, हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे हम कि इसको हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं, ठीक है। और हमेशा हम लोग भुज को लिखते हैं और क्या चीज़ को लिखते हैं, तो कोटि को लिखते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग कि क्या होता है कि इसमें भुज कोटि क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। दोनों स्थिति में क्या है, तो प्लस प्लस है। इसमें क्या हो जाएगा, भुज पहले हम लोग लिखते हैं ना भुज, तो भुज इसमें क्या है, एक्स वाला है ना, तो एक्स वाला क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए माइनस लिखेंगे। और कोटि मेरा क्या है, तो प्लस में है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस प्लस। इसमें क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भुज क्या हो जाएगा, भुज मेरा क्या है, एक्स, तो इसमें हो जाएगा माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा, कोटि क्या है, तो ये भी माइनस में है, इसलिए हम लोग माइनस में लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग, चलो तीसरा चतुर्थांश के बाद चौथे चतुर्थांश में देखेंगे हम लोग। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, ये हमारा चौथा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और इसको क्या बोलेंगे हम, चतुर्थ पाद। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, प्लस, ठीक है। भुज क्या हो गया मेरा, प्लस, एक्स मेरा क्या हो गया, प्लस, और वाई क्या हो जाएगा मेरा, तो निगेटिव है ना, तो माइनस में हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस, तो ये होता है प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो प्लस माइनस। उसके बाद इसको समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, इसको मिटाने दीजिए हमको, यहाँ पे ग्राफ बनाना पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरी क्वेश्चंस पे आएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना बात को सीखने के बाद हम लोग आलेख खींचने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, अगर हम लोग का, ठीक है, अगर हम लोग का वैल्यू इस प्रकार से दिया हो, इस प्रकार से अगर दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, कि x यहाँ पे हो गया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए, 2 दिए हुए हैं। इस प्रकार से अगर वैल्यू हमारा दिया हो, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखना क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तो एक ग्राफ बनाएंगे सुंदर सा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके बाद इधर से 1, यहाँ तो 0 रहेगा, 2 माइनस में 3 4 5 हो गया। यहाँ से हम लोग कर देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये समान दूरी होना चाहिए सबके बीच, फिर से आपके समान दूरी करना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से ये प्लस वाला हो गया, इधर x डैश हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y डैश। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इस वीडियो में, क्या करेंगे इसके आगे, कि इस प्रकार से भुज और कोटि का मान पहले दर्शाना सीखेंगे हम लोग, कि अगर 2,4 हो, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या हो, 2 हो, x का वैल्यू क्या हो, 2 हो, और y का वैल्यू क्या हो, तो 4 हो। इस प्रकार अगर रहे तो हम लोग कैसे मान को बैठाएंगे, पहले उसको बैठाना सीखते हैं हम लोग। तो 2, 4 है, तो 2 बोला है x अक्ष का वैल्यू, क्या है, x का है, भुज मेरा क्या है, 2 है, तो इसमें यहाँ पे 2 है ना, ये x प्लस में। चलिए, और 4 मेरा कहाँ है, 4 मेरा कहाँ है, तो प्लस में ही बोला है, प्लस वाला में बोला है, माइनस बोला है, -4 नहीं ना है, ये +4 है, तब प्लस वाला में हम लोग जाएंगे, ठीक है, प्लस वाला में जाएंगे, कहाँ पे, 4 के सामने, यहाँ 4 है, तो इसके सामने हम लोग जाते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा, क्या हो जाएगा, 2,4। इस प्रकार से हम लोग पहले बैठाना सीखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 2,4 के बाद हम लोग देखेंगे 6,3 6 तक खींचे, हाँ 6,3। चलिए 6 मेरा कहाँ है, तो x वाला में 6 कहाँ है, तो यहाँ है, और 3 कहाँ है, प्लस वाला में, तो यहाँ है। तो इसके सीधे जाएंगे हम लोग, इसके सीधे जाएंगे, ठीक है, सॉरी 6 के पास, यही ना, 6 के पास। चलिए ये मेरा हो गया, यहाँ पे बन रहा है 6,3। इसको बैठाना अगर हम लोग सीख गए तो ग्राफ यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद एक और अंक को हम लोग बैठाते हैं कि -2, क्या रहे, तो -4 हो, -2, -4 हो,
तो माइनस में है भुज, भुज माइनस में है, यानी कि किधर x का वैल्यू कहाँ है, माइनस में है, तो -2 कहाँ है, यहाँ है -2, और -4 बोला है, तो -4 कहाँ है, -4 कहाँ है, नीचे होगा, तो यहाँ से हम लोग आएंगे -2, -4 के पास, यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे -2, -4 बन गया। इस प्रकार से हम लोग पहले बनाना सीख लिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्या करना होगा हमको, क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक समीकरण दिया होगा, क्या दिया होगा, तो एक समीकरण दिया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस में आपको दिया होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया होता है कि x प्लस वाई बराबर 5, इस प्रकार से समीकरण दिया होता है। इस समीकरण का बोलेगा आपको कि आलेख खींचे या फिर ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले एक समीकरण वाला है, समीकरण एक समीकरण है ना, इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है 2 समीकरण कि 2x प्लस वाई बराबर 5, इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। बिहार बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि इसका ऐसा समीकरण दे देगा और बोलेगा कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना ऐसा दे रहेगा का ग्राफ खींचे, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एगो वाला का सीखते हैं, पहले एगो वाला का सीखेंगे ग्राफ बनाना। पहले किसका सीखेंगे, तो एगो वाला का सीखेंगे, किसका, एगो वाला का। चलिए एगो वाला का देखते हैं हम लोग, एगो वाला का देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, ये मेरा समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के अकॉर्डिंग से हम लोग किसी एओ का मान बैठाना निकालना सीखेंगे। पहले किसी एओ का, बताइए किसका मान हम लोग निकालें इसमें से, तो हम लोग x का मान निकालना रखते हैं, x का मान रख देते हैं और y का मान निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि भुज रख देंगे और कोटि हमको निकालना पड़ता है, तो हम लोग भुज रखेंगे। तो यहाँ पे x एक तरफ भुज, तो बोले है ना कि 1 2, ये क्या बोले हैं कि x यानी कि भुज का मान रख देते हैं। चलिए 0 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो कोटि निकालना है। इस प्रकार से हमको रखना है, इस प्रकार से हमको क्या करना है, रखना है। अब हम लोग अगर x बराबर x प्लस वाई बराबर 5 है ना, ये मेरा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है ना, तो समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं कि y बराबर 5 माइनस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। y को इधर का इधर रख दिए, इतना बात को हम सेम यहाँ पे रखे हैं, और इस बात को किसको, x को उस पार भेजे हैं, बराबर के उस पार भेज दिए हैं। तो जो मेरा प्लस में था, क्या चीज, जो मेरा प्लस में था वो क्या चीज में हो गया, तो माइनस में हो गया। किस चीज में हो गया है, तो माइनस में हो गया, ठीक है, जो माइनस में हो गया है। अब देखिए हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ की y बराबर माइनस, और x क्या है मेरा, x माइनस का माइनस, x मेरा कितना है, जब हम लोग x 0 रखते हैं तो y मेरा क्या आएगा, अगर x 0 रखेंगे तो y मेरा क्या आ जाएगा, तो y मेरा 5 आ जाएगा। तो y की जगह पे क्या भर देंगे, 5 भर देंगे। यहाँ तो में कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा कि जब हम लोग y बराबर x बराबर क्या रखे थे, x बराबर क्या रखे थे, तो 0 रखे थे, तब मेरा क्या निकला, y मेरा क्या निकला, तो 5 निकला। अब हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, 1, x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब x बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा समीकरण, देखिए ये मेरा समीकरण है ना, ये समीकरण है ना, ये समीकरण, तो y बराबर क्या होता है, 5 माइनस एक्स, तो y का y बराबर 5 माइनस एक्स, क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ये मेरा दूसरा निकल गया। जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखे हैं तो मेरा क्या है, y बराबर कितना निकला है, तो 4 निकला है, 4 को लिख दिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे मेरा क्या है, आगे मेरा क्या है, नेक्स्ट क्या है मेरा, कि जब हम लोग x का मान, x बराबर, जब x बराबर हम लोग कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, जब x का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो y, यानी कि जब हम लोग भुज को 2 रखते हैं तो y मेरा क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण को लिखेंगे, पहले इस समीकरण को लिखेंगे कि y बराबर, समीकरण को क्या लिखेंगे, कि समीकरण लिखेंगे हम लोग कि y बराबर क्या हो जाएगा कि 5 माइनस एक्स, ये मेरा समीकरण है ना, ये मेरा समीकरण है, तो क्या हो जाएगा कि y का y माइनस 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, तो 3 निकल गया। अब देखिए जब हम लोग x का वैल्यू 2 रखे थे तो y मेरा कितना निकला, 3 निकला। अब जो मेरा ये तैयार हो गया, ये सारणी मेरा तैयार हो गया। अब इसके माध्यम से हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे, क्योंकि भुज और कोटि मेरा तैयार है, भुज और कोटि तैयार है, यानी कि x और y यही ना चाहिए हमको। तो x क्या है, 0 है, y मेरा क्या है, तो 5 है। चलिए ग्राफ को खींचते हैं हम लोग, निकालते हैं। सबसे पहले x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो x डैश हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से क्या कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। उसके बाद देखिए -5 के बाद क्या कर देंगे, -6। अब हम लोग क्या करेंगे,
1 2 3 4 5 6। यहाँ से क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से ऐसे हम लोग ग्राफ बना लिए। ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, यहाँ तक के में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, जब हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं और y 5 लेते हैं, इस प्रकार का निर्देशांक होना चाहिए कि 0 और 5। 0 किधर है तो 0 बिल्कुल कहाँ, x का वैल्यू क्या बोला है 0, तो x का वैल्यू 0 यानी कि यहाँ, यानी कि कोई चेंज नहीं। x का वैल्यू 0 यानी कुछ नहीं, तो x का यहाँ पे रह देंगे। चलिए, y का वैल्यू क्या है 5 है, तो x का 0 यहाँ है और y का बोला है प्लस में, बोला है ना प्लस में 5 है ना, तो इस प्रकार से हम लोग प्लस में जाएंगे। प्लस किधर इधर है, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, क्या बन रहा है यहाँ पे कि 0,5, यही ना बन रहा है। 0,5 मेरा पहला है। दूसरा क्या है 1 और कॉमा क्या हो जाएगा 4। 1 इसमें x वाले में 1 हो गया, और क्या बोला है कि 4 किस में, तो x वाला में, तो इसके सामने यहाँ पे बनेगा, मानिए इधर 1 हो गया हल्का सा, यहाँ पे बनेगा 1,4। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा 1,4 हो गया, ये दोनों बन गया, एक पहला यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना है। अब देखिए क्या है 2,3, x वाला में 2 बोला है और y वाला में 3 बोला है, यानी कि 2,3 यहाँ पे आएगा 2,3। चलिए, हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है देखते हैं। हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, तो हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा है। हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, तो हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा है। ये मेरा ग्राफ रेडी है, मेरा ग्राफ रेडी है, ये मेरा ग्राफ रेडी है। चलिए, ये मेरा ग्राफ बन गया। चलिए, ये मेरा ग्राफ बना। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, इसके बाद ये जो हमारा समीकरण है वो समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या है मेरा, तो x + y = 5, x + y = 5। ये मेरा ग्राफ रेडी है, 100% हमारा रेडी है ग्राफ। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लेकिन चलिए, अब हम लोग 2 समीकरण वाला क्वेश्चन को देखेंगे। 2 समीकरण वाला क्वेश्चन को देखेंगे, हम 2 समीकरण वाला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 2 समीकरण वाला को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है 2 समीकरण वाला में कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 समीकरण देना रहेगा कि x + 5, जो मान लीजिए x + y बराबर क्या हो गया, पहला समीकरण इसको मान लेते हैं। 2 समीकरण रहता है जब 2 समीकरण दिया रहे और उसमें लिखा रहता है कि रैखिक युग्म, ठीक है, कि रैखिक समीकरण युग्म, ई समीकरण एगो और समीकरण दिल रहेगा ऐसा, का ग्राफ खींचे। चलिए, हम लोग ले देते हैं 2x + y बराबर क्या हो जाएगा 5, ऐसा। चलिए, 2 समीकरण हो गया हमारा। अब इसका बोलेगा कि रैखिक समीकरण युग्म से क्या करें, इन दोनों समीकरण का आलेख खींचे या फिर लिखा रहेगा ग्राफ खींचे। अब देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, कि पहले सबसे कहेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से सबसे पहले लिख देंगे हम लोग समीकरण को। इस समीकरण को लिखेंगे x + y बराबर क्या हो गया 5। इसको हम लोग y पद में लिखेंगे कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 - x। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण हो गया। यहाँ से इस समीकरण के माध्यम से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, इस समीकरण के माध्यम से बनाएंगे क्वेश्चन। ये हमारा समीकरण रेडी हो गया y के पद में। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे, हम लोग ऐसे भी रख के मान बना सकते हैं, लेकिन y के पद में रखने से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन आसानी से बनता है। इसके बाद सारणी बनाएंगे। जब y के पद में लिखने के बाद क्या करेंगे, तो एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू रख दिए 1 0 2 5 4 5, जो भी मन करे आपका वो भर दीजिए। एक तो आपको भरना होगा, दूसरा आपको निकालना होगा। तो ये हमारा समीकरण है कि y बराबर क्या है 5 - x। इस समीकरण में रखेंगे हम लोग y, पहले x का मान कितना रखेंगे, x बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं, x बराबर जब हम लोग 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया। जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y मेरा कितना आया है, तो 4 आया है। अब हम लोग दूसरा में क्या करेंगे कि जब हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y मेरा कितना आएगा, तो देखते हैं। चलिए, तो y बराबर क्या बोले हैं 5, समीकरण क्या लेंगे, यही लेंगे ना समीकरण, 5 - x, 5 क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा, ठीक है, 5 - x। चलिए, ये समीकरण हो गया। अब हम लोग y बराबर क्या हो गया 5 माइनस में क्या हो जाएगा मेरा 0। जब हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, तो ये मेरा जब 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोबारा 5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y मेरा कितना निकला है, तो 5 निकला है, तो 5 को रख दिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू, किसका, x का वैल्यू जब हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, तो y का वैल्यू प्राप्त क्या होगा, तो देखते हैं समीकरण लिखेंगे, ये वाला समीकरण y के पद में y बराबर 5 माइनस एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, x के जब पे क्या रखेगा 2, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 3, यानी कि जब हम लोग भुज रखे हैं 2 तो कोटि मेरा क्या निकला है, 3 निकला है। चलिए ये मेरा क्या हो गया, एक समीकरण कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे समीकरण से, ठीक है, जब दूसरे समीकरण को रखेंगे, क्या है, पहला समीकरण के बाद दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण मेरा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण क्या, तो 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये मेरा है, 2 ये है, ठीक है, समीकरण 2 है मेरा, समीकरण 2 है। तो इसको y के पद में लिखने के लिए क्या करेंगे कि y इक्वल टू 5 और ये प्लस में 2x है, तो वो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2x हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक सारणी बनाएंगे, इसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, एक सारणी क्या हो जाएगा मेरा, इधर x हो गया, इधर y हो गया, ठीक है। जब हम लोग 2 रखेंगे, x का वैल्यू, y का वैल्यू निकालना होगा, यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूरी बात को। चलिए जब हम लोग x बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू निकालेंगे हम, तो y बराबर 5 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा, तो x के जगह पे क्या रखाएगा, तो 2 रखाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 2 दूना 4, तो y बराबर क्या हो गया, तो 1 आ गया। जब हम लोग x बराबर क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, तो y मेरा कितना निकला है, तो 1 निकला है। फिर उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग कि जब हम लोग कि x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या निकलेगा, तो समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे, y के पद में जो मेरा समीकरण है, रेडी तैयार है, उसी समीकरण को लिखेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे कि y बराबर क्या है कि 5 माइनस 2x, ये मेरा समीकरण है ना 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 5 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 1 रखे हैं ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा कि 5 माइनस 2 2, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जब हम लोग y बराबर क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, ठीक है, x बराबर 1 रखे हैं, तो y मेरा क्या निकला है, तो 3 निकला है। अब हम लोग y बराबर क्या रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। चलिए x बराबर हम लोग जब 0 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तब देखते हैं हम लोग कि समीकरण मेरा कहाँ है, y के पद में y बराबर क्या हो जाएगा कि 5 माइनस क्या हो जाएगा 2x, 5 माइनस 2x। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 5 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, कहा है कि x का वैल्यू कितना है 0, तो x का वैल्यू क्या रखेगा 0 रखाएगा। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर क्या आता है, तो 0 आता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गया था 5 के 5, तो यहाँ पे जब हम लोग 0 वैल्यू रखे हैं तो 5 का आ गया है 5। चलिए अब हम लोग मेरा समीकरण में दोनों में भुज और कोटि तैयार है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग बहुत छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा माइनस x, इधर हो जाएगा y, इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस y। चलिए यहाँ से 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ये क्या है 5 लिखा हुआ है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, 5 है ये मेरा 5 है। 7 तक हो गया, हमको जरूरी कहाँ तक है, 5 तक था। चलिए जितना बड़ा आप ग्राफ बना सकते हैं, एक तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -1 इधर है ना x माइनस में, तो इधर -1 क्या हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, 7 तक भी लिख सकते हैं, 6 तक लिखें, कुछ भी लिखें। चलिए -7 तक लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा क्या ग्राफ तैयार हो गया ना। यहाँ से हम लोग आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे, तो पहला समीकरण को सबसे पहले देखेंगे। पहला समीकरण में क्या आया है मेरा, भुज कोटि, जब हम x y का वैल्यू कितना है, जब हम लोग क्या है x1 है, x का वैल्यू क्या है +1 है, तो हम लोग कहाँ लेंगे, पहले यहाँ से तैयार कर लेते हैं हम, ठीक है।
यहाँ से हम लोग इसको, इस समीकरण को पहले यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 और 4 है, 1 किधर बोला, x में बोला है, तो 1 यहाँ पे हो गया, अब 4 प्लस में कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पे ग्राफ बनेगा। क्या है, 1 माइनस 4, 1,4। फिर मेरा क्या है, 0 और 5 है, 0 और 5, 0 मतलब x का वैल्यू 0 बोला है और y का वैल्यू क्या बोला है, 5, y का वैल्यू किधर हो जाएगा, 5, y का वैल्यू 5 प्लस में इधर 0 और 5, 0 और 5। अब क्या बोला है, 0 और 5 के बाद 2 और 3, 2, x का वैल्यू क्या बोला है, 2, x का वैल्यू 2 और क्या बोला है, 2 के बाद क्या बोला है, तो 3, 2 और 3 बोला है, 2 यहाँ पे हो गया और 3 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2,3। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। इस समीकरण से जो मेरा ग्राफ आएगा, जो मेरा आलेख आएगा, इस प्रकार से आलेख आएगा, इस प्रकार से मेरा आलेख आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये लाइन सीधा नहीं, हम हाथ से बनाए हैं तो नाप के नहीं बनाए हैं फिट और ये से सीधा बने पूरा, वो मेरा उस प्रकार से ग्राफ है, ये दूरी के कारण से है। उसके बाद देखिए दूसरा मेरा क्या समीकरण, दूसरा क्या है कि 5 माइनस 2x के लिए, y बराबर 5 माइनस 2x के लिए क्या देखेंगे, तो इसका क्या है, तो 2 भुज क्या है 2 और कोटि क्या है 1, भुज क्या है 2 और कोटि क्या है 1, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा 2 और 1, 2 और 1। फिर मेरा क्या है 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 कहाँ है, यहाँ पे है, 1 और 3 यहाँ पे है, एक यहाँ एक यहाँ। दूसरा क्या है 0 और 5, 0 और 5, 0 बोला है x का और 5 बोला है y का, तो यहाँ से बनेगा हमारा ग्राफ। कैसा बनेगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, क्या है, ऐसा ग्राफ बनेगा। और दोनों का हम लोग नाम लिख देंगे, यहाँ से मेरा ग्राफ तैयार हो गया, दोनों का हम लोग नाम लिखेंगे। चलिए पहले ग्राफ का क्या था, पहला समीकरण क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 5, इसका नाम लिख देंगे हम लोग कि x प्लस वाई बराबर क्या है 5। दूसरा का क्या है, दूसरे समीकरण का क्या नाम है, तो इसका नाम है y बराबर 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5। ये यहाँ से मेरा ग्राफ तैयार हो गया है। चलिए आप लोग प्रयास करिए, ठीक है, इस वीडियो में सीखें और आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसा क्वेश्चंस को ना छोड़ें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।